वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेलवेज। रेलवेज लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। इंडिया में रेलवेज को ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि ये ब्रिटिशर्स इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर सकें। 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्रेन चलाई गई थी। बॉम्बे से ठाणे के बीच जो रेलवे लाइन बनी थी उसकी लेंथ 34 किलोमीटर थी। इंडियन रेलवे की तारीफ में कहा जाता है दैट इट बॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इसका सिंपल सा मतलब है कि रेलवेज की वजह से डिफरेंट कल्चर के लोग एक दूसरे से मिल पाए। जैसे गुजरात से महात्मा गांधी, उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू, पंजाब से लाला लाजपत राय, बिहार से राजेंद्र प्रसाद एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सभी फ्रीडम फाइटर एक दूसरे से मिल पाए और साथ में मिलकर इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई। इंडियन रेलवे के बारे में ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने बोली थी। देखो, ये क्वेश्चन कई बार आता है। आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में कही गई है या फिर ये स्टेटमेंट किसने बोली है। कई बार ये स्टेटमेंट 5 मार्कर में भी आ जाती है, तो उसमें आपको सिर्फ इंडियन रेलवे के बारे में कोई भी 5 पॉइंट लिखने हैं। इंडियन रेलवे इंडिया की लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज की जाने वाली लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। इंडिया में बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स और ट्रेन्स हैं जिन्हें एक सेंट्रलाइज्ड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम से मैनेज नहीं किया जा सकता। इसीलिए इंडिया में 16 रेलवे जोन्स बनाए गए। हर एक रेलवे जोन का अपना सेपरेट रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इंडिया में 16 रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम है। इन 16 रेलवे जोन्स में से आपको सिर्फ इन 5 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर याद करने हैं। आई होप आपको याद होगा कि हमने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के बारे में पढ़ा था। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एक ऐसा नेशनल हाईवे है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करता है। इस गोल्डन क्वाड्रिलैटरल से आपको ये 5 रेलवे जोन लर्न हो जाएंगे। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के नॉर्थ में है दिल्ली। सिमिलरली नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के वेस्ट में है मुंबई। सिमिलरली वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी हो जाएगा मुंबई। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के साउथ में है चेन्नई। सिमिलरली सदर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है चेन्नई। और गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के ईस्ट में है कोलकाता। सिमिलरली ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है कोलकाता। वेस्टर्न रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है उसका पूरा नाम है मुंबई चर्च गेट। और जो सेंट्रल रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई सीएसटी। आई होप आपको ये लर्न हो जाएंगे। रेलवेज में एक कॉन्सेप्ट आता है गेज। गेज का मतलब होता है विड्थ ऑफ ट्रैक, मतलब इन दोनों ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस। इंडिया में 3 टाइप्स के गेज हैं। नंबर 1 ब्रॉड गेज, नंबर 2 मीटर गेज एंड नंबर 3 नैरो गेज। हमें पता है कि इंडियन रेलवे के 16 रेलवे जोन्स हैं। इन 16 रेलवे जोन से आपको तीनों गेज की विड्थ लर्न हो जाएगी। इस 16 के बीच में पॉइंट लगाने से ये 1.6 मीटर बन जाएगा, जो कि ब्रॉड गेज की विड्थ है। इस 1.6 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 एंड 0.6। इस 1 से हो जाएगा 1 मीटर, जो कि मीटर गेज की विड्थ है। और इस 0.6 से हो जाएगा 0.6 मीटर, जो कि नैरो गेज की विड्थ है। आई होप ऐसे आपको ये लर्न हो जाएगा। हिली एरियाज में नैरो गेज के रेलवे ट्रैक्स यूज किए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट इन नैरो गेज और मीटर गेज रेलवे ट्रैक्स को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर रही है।
अब हम देखेंगे कि इंडियन रेलवेज में कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई है। फर्स्ट डेवलपमेंट है कि नैरो गेज और मीटर गेज रेलवे ट्रैक्स को कन्वर्ट किया जा रहा है ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक्स में। सेकंड डेवलपमेंट है कि स्टीम इंजन को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिकल इंजन इंट्रोड्यूस किया गया। और थर्ड डेवलपमेंट है इंडिया में मेट्रोज का आना। इन मेट्रोज में इलेक्ट्रिकल इंजन का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजन से चलने वाली सभी ट्रेन्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं क्योंकि ये एयर पोल्यूशन नहीं करती। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पाइपलाइंस। ये पाइपलाइंस लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। पाइपलाइंस में मेनली गैसेस और लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पाइपलाइंस में सॉलिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस सॉलिड को वाटर के साथ मिक्स करके स्लरी बनाया जाएगा और फिर इस स्लरी को पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। पाइपलाइंस में सिर्फ गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पाइपलाइंस में ह्यूमन को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता। और आज के मॉडर्न टाइम में पाइपलाइंस की हेल्प से पीएनजी घरों तक पहुंचाई जा रही है। ये पॉइंट हमने मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। आई होप ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। 1956 में ओएनजीसी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ओएनजीसी की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। देखो, ओएनजीसी के नाम में ऑयल और नेचुरल गैस दोनों आ रहे हैं, तो इस चीज से याद कर लेना कि ओएनजीसी ऑयल और नेचुरल गैस दोनों को पहले जमीन में से एक्सट्रैक्ट करती है और उसके बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन करती है। इसके बाद 1959 में OIL ऑयल की स्टैब्लिशमेंट होती है। OIL की फुल फॉर्म है ऑयल इंडिया लिमिटेड। OIL ये भी ऑयल और नेचुरल गैस दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करती है। इसके बाद 1984 में गेल इंडिया लिमिटेड की फॉर्मेशन होती है। गेल इंडिया लिमिटेड सिर्फ नेचुरल गैस की ट्रांसपोर्टेशन करती है, ये ऑयल को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। इसे ऐसे लर्न कर लेना, गेल जेल दोनों सिमिलर लग रहे हैं। ये इंसान जेल के अंदर कोई भी व्हीकल नहीं चला सकता, तो इसीलिए ऑयल इसके किसी काम का नहीं है। लेकिन ये इंसान जेल में बैठे बैठे भी नेचुरल गैस को प्रोड्यूस कर सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ये कौन सी नेचुरल गैस है। मजाक से हटके आपको इस चीज से लर्न रहेगा कि गेल इंडिया लिमिटेड सिर्फ नेचुरल गैस की ट्रांसपोर्टेशन करती है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।